Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. I hope you all are fine and safe at your home. 8th class, we are studying science of 8th standard, and today our topic is effects of thermal expansion and contraction of solids in our daily life. And in this topic, today we shall discuss how thermal expansion and contraction occur in the bridges, overhead power lines, and telephone wires. And at the last, expansion and contraction in pipes through which hot or cold liquids or gas flows. सो 8 क्लास, इनके साथ साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर इन मसाइल से छुटकारा हासिल करते हैं। 8 क्लास, सबसे पहले हम ब्रिज की एक्सपेंशन के लिए, ब्रिज में कैसे एक्सपेंशन होती है और उनके लिए हमने क्या सलूशन बनाए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बेटा हम डिस्कस करते हैं कि ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए जो आयरन गार्डर्स यूज़ होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वाले आयरन गार्डर्स हैं, ठीक है। आयरन गार्डर्स जो यूज़ होते हैं, इनका एक एंड फिक्स्ड होता है। ये आप देखें, इसमें यहाँ पर ये वाल्स बनी हुई हैं और इसका आयरन गार्डर जो है, इसका एक एंड फिक्स रख दिया गया है, जबकि दूसरा एंड के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर रूलर रख दिए गए हैं ताकि इनको इसको यानी रोलिंग प्रोवाइड कर सकें। और उसके साथ ही आगे देखें, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस भी दी गई है, यानी कि जगह खाली छोड़ी गई है ताकि अगर एक्सपेंशन हो तो ये गार्डर्स को मूव होने के लिए यहाँ पर जगह मिल सके, गैप यानी कि रखा गया। इस तरह होता ये है कि जब आयरन गार्डर्स एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब मूव करते हैं, जिससे होता ये है कि हमारे ब्रिज डैमेज नहीं होते। तो बेटा ये एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस से मुतल्लक था, इसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम इसको रीड भी करते हैं। आयरन गार्डर्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ब्रिज को बनाने के लिए हम जो गार्डर्स यूज़ करते हैं, वन एंड ऑफ ईच गार्डर इज़ फिक्स्ड वाइल द अदर एंड रेस्ट्स ऑन द रूलर्स, यानी दूसरा हिस्सा उसका रूलर्स के ऊपर रखा जाता है। अ गैप इज़ आल्सो लेफ्ट एट दिस एंड, यानी इस एंड के ऊपर क्या किया जाता है, गैप भी थोड़ा सा छोड़ा जाता है। इन दिस वे गार्डर्स कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। If there is no expansion gap, bridges may get damaged. G8 क्लास, अब हम ओवरहेड पावर लाइंस और टेलीफोन लाइंस को स्टडी करते हैं। 8 क्लास, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे गली मोहल्लों में जो पोल्स यानी खंबे लगाए गए होते हैं, जिन पर इलेक्ट्रिसिटी और अक्सर टेलीफोन लाइंस की वायर्स गुजरती हैं। तो 8 क्लास, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का असर इन पर भी होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वायर्स में थोड़ा सा सैग रखा जाता है। सैग किसे कहते हैं, झुकाव। अक्सर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इसको हम बिल्कुल वर्टिकली लेके जाएं तो बेटा वो यहाँ से गुजरेगा ऐसे, ठीक है। अगर हम लाइन लगाएं यहाँ से तो बिल्कुल वर्टिकली ऐसे गुजरेगा। होगा क्या कि जब अगर हम यहाँ पर सैग यानी झुकाव नहीं रखते हैं तो एक्सपेंशन से तो गुजारा हो सकता है, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा कि ये वायर्स यहाँ से टूट जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसी चीज़ से बचने के लिए हमने वायर्स में सैग रखा होता है। स्टूडेंट्स, सैग से होता ये है कि आप इस तस्वीर में जैसे देख रहे हैं, तो ये कि अगर सर्दियां हों तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उससे वायर्स के अंदर ब्रेक नहीं आएगा, क्रैक्स नहीं आएंगे, टूटेगी नहीं। और अगर गर्मियां हों तो वो वायर्स आपस में टकराएंगी नहीं। तो इस तरीके से यानी कि वहाँ भी ये कह सकते हैं, ये जो सैग होता है, ये जो
मौसमी तब्दीलियां होती हैं उनको बेयर कर सकता है। जी बेटे, अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है। ओवरहेड पावर लाइंस एंड टेलीफोन वायर्स। Overhead telephone and electricity wires installed on poles expand during hot weather and contract in cold weather। यानी जब गर्मी आती है तो क्या होते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, और जब सर्दी आती है तो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। द वायर्स बिटवीन टू पोल्स आर गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैग। यानी जो इन पोल्स के दरमियान जो वायर्स लगी होती है उनको कुछ अमाउंट तक क्या किया जाता है, झुकाव दिया जाता है। सो दैट दे मे कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर विदाउट स्नैपिंग। यानी कि अचानक जो टूट फूट होती है उससे बचने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। ठीक है बेटा। G8 क्लास। अब हम देखते हैं कि वो पाइप्स जिनमें से हॉट और कोल्ड पानी यानी हॉट और कोल्ड वाटर या गैस गुजरती है, तो वहाँ पर हम कौन सी टेक्निक लगाते हैं जिनकी वजह से वहाँ पर हम मौसमी जो तब्दीलियाँ आती हैं उनको सामना कर सकते हैं। 8 क्लास। वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के मसाइल से बचने के लिए हम पाइप्स में बैंड डाल देते हैं। ये देख रहे हैं आप, जैसे ये पाइप गुजर रहा है, हमने इसके अंदर बैंड डाल दिया। ठीक है, इस बैंड से होगा क्या, जिनकी वजह से पाइप्स थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ईजीली बेयर कर सकते हैं। यानी अगर एक्सपेंशन होगी तो ये बैंड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बैंड थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पाइप जो है वो ब्रस्ट कर जाए या पाइप टूट जाए। जी बेटा, इसी चीज़ को अब हम रीड भी करते हैं। लार्ज बैंड्स इन पाइप्स। द पाइप्स थ्रू विच हॉट आर कोल्ड लिक्विड्स आर गैस फ्लोज आर ऑफन गिवन बैंड्स। उनको जिनके वो पाइप्स जिनके अंदर से गर्म पानी या ठंडा पानी या गर्म ठंडा कोई भी लिक्विड गुजरता है या गैस गुजरती है, तो वहाँ पर क्या है कि हम उनके अंदर बैंड डाल देते हैं। तो क्या होता है, सो दैट दे मे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट क्रैकिंग। क्या होता है कि वो क्रैकिंग से बचने के लिए जो हमने उसके अंदर डाला था, बैंड डाला था, तो क्या होगा कि वो जब एक्सपेंशन होगी तो भी वो क्रैक के बगैर ही बर्दाश्त कर जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो भी वो क्रैक के बगैर ही कॉन्ट्रैक्शन को बेयर कर लेगा। वन मोर थिंग बेटा, 8 क्लास आई वांट टू डिस्कस हेयर। आपने देखा होगा हम तकरीबन वीडियोस के थ्रू ये 3rd चैप्टर एंड करने को जा रहे हैं, तो इनमें ये तकरीबन एक ही टॉपिक है जो हम बुक से कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो बेटा ये लिमिटेड टॉपिक है, ठीक है, दूसरा ये है कि इसके ऊपर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनके ज़रिए हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसलिए बेटा ये बुक यूज़ की जा रही है। तो ये इससे आपको अच्छे तरीके से आपका टॉपिक समझ आ गया, हमने इसकी स्टडी भी कर ली, रीड भी कर लिया। अब बेटा हम इसकी डायरी को समझते हैं। स्टूडेंट्स, डायरी के लिए टुडे इज़ 25th of April 2020, 8th साइंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ वाई वन एंड ऑफ आयरन गार्डर्स इज़ प्लेस्ड ऑन रूलर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ये आपका क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है बेटा, और हो सके तो इसकी अच्छे तरीके से आपने एक पिक्चर भी बनानी है, यानी कि इसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वायर्स ऑफ पावर लाइंस बिटवीन टू पोल्स आर गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैग। यानी कि टू पोल्स के दरमियान जो वायर लगाई जाती हैं उनके अंदर जो सर्टेन अमाउंट का सैग रखा जाता है, उसकी क्या वजह है, क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फॉर व्हाट पर्पस वी गिव बैंड टू द पाइप्स थ्रू विच हॉट और कोल्ड वाटर और गैस फ्लोज। ठीक है, ये भी है कि हम जी वो पाइप्स जिनके अंदर से हॉट और कोल्ड लिक्विड या कोई गैस फ्लो होती है तो उनके अंदर हम बैंड रखते हैं, उसकी क्या वजह है। तो ये तीनों क्वेश्चन बेटा आज हमने इनके आंसर्स को डिस्कस भी किया है। अच्छे तरीके से आपने इनको समझ के इनको लिखना भी है और इनको याद भी करना है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।